हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को apprenticeshipindia.org पे आप लोगों को अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के बारे में बताएंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं और आईटीआई पास हो चुके हैं तो आपको अप्रेंटिस करना अनिवार्य होता है। यदि आप अप्रेंटिस नहीं करते हैं तो बहुत से वैकेंसियों से आप हाथ धो बैठते हैं, फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे अप्रेंटिसशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। यदि आप रिसेंटली आईटीआई पास आउट हैं या कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिएगा अप्रेंटिसशिप के लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, अप्रेंटिसशिप की जो आपकी प्रोफाइल है 100% कैसे करेंगे, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बताएंगे। साथ में इस पे यदि आप आईटीआई कर चुके हैं तो अप्रेंटिस के लिए apprenticeshipindia.org पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। चाहे आप किसी भी विभाग में अप्रेंटिस कर रहे हैं तो इसके बिना आप अप्रेंटिस नहीं कर पाएंगे। आपको apprenticeshipindia.org.gov.in पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, लॉगिन कैसे करेंगे, किसी अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कैसे करेंगे और आप अप्रेंटिस क्यों करेंगे। देखिए बहुत से वैकेंसी आती है इसरो, डीआरडीओ, रेलवे में कि आप आईटीआई होल्डर हैं तो बिना आपके अप्रेंटिस के बिना आप लोगों को नहीं लेती। बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जैसे भेल हो गया, बीईएल हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, बीआरओ हो गया। आपको अप्रेंटिस अनिवार्य रूप से मांगता है, कहीं ना कहीं से आपको अप्रेंटिस जरूर करना पड़ेगा। तो आपको क्या होता है, जैसे आप अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे से कर रहे हैं तो रेलवे में आपको ग्रुप डी की नौकरी में आपको 20% तक छूट मिलती है। ऐसे ही अलग अलग जो महारत्न कंपनियां हैं, मिनी रत्न कंपनियां या अन्य कंपनियां हैं, यदि उसमें से भी आप अप्रेंटिस करते हैं तो उसमें आपको छूट मिलता है। अप्रेंटिस करने का ये फ़ायदा है। और आपका आईटीआई की वैल्यू तभी होता है जब आप अप्रेंटिस करते हैं। आप अपने हिसाब के किसी भी कंपनी में आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले apprenticeshipindia.gov.in पे आ जाना है। उसके बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पे मैं दिखा दूं रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करेंगे। देखिए ये अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट है, इस पे आ जाना है और यहाँ पे रजिस्टर ऑप्शन है ना, इस पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल समझ में आएगा कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। कैसे करेंगे सभी हम इस डिटेल वीडियो में बताएंगे आपको कैसे भरना है 2022 के लिए। यदि आप आईटीआई किए हो, चाहे आईटीआई आपका कोई भी ट्रेड हो ना, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप जरूर करिए, क्योंकि किसी भी विभाग में आप अप्रेंटिसशिप करना जाएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। बिना इसके आप लोगों को अप्रेंटिस नहीं हो पाएगा, चाहे कोई भी विभाग हो। तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे पर्सनल डिटेल मांगेगा, जिसमें आपको इंटर नेम, आपका नाम डालना है जैसा कि आप लोग का हाई स्कूल और आईटीआई सर्टिफिकेट में है, बिल्कुल वैसा अपना नाम डालिएगा। फिर आपको यहाँ पे फादर नेम, मदर नेम या स्पाउस नेम, आप फादर नेम डालिएगा या मदर नेम कोई भी डाल सकते हैं। यहाँ पे जो आप डालेंगे, जैसे फादर जी का नाम डाल रहे हैं, पिताजी का नाम डाल रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोग को रिलेशनशिप में फादर सेलेक्ट करना होगा ना। अगर मदर का नाम डाले हुए हैं, माता जी का नाम डाले हुए हैं तो मदर सेलेक्ट करेंगे, और पिताजी का करेंगे तो रिलेशनशिप, मतलब जो भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे वो नाम आपको यहाँ पे रिलेशन बतानी पड़ेगी ना। नीचे यहाँ पे जो भी नाम डालेंगे आप लोग, जैसे मान लीजिए कि पिता का नाम डाले तो यहाँ। फिर अगला जो स्टेप है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, जो रेड कलर का है ना, ये कंपलसरी आपको भरना। इसमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना यहाँ पे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका 2001 डेट ऑफ बर्थ है, 2001 जून, और 1 जून 2001 को आपका डेट ऑफ बर्थ ये हो गया। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे है जेंडर, यानी कि आप अपना जेंडर बताएंगे, मेल फीमेल, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेल है तो मेल डालेंगे, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अपना मोबाइल नंबर एकदम पर्सनल नंबर डालिएगा, ये डालना बहुत कंपलसरी है। और ऐसा नंबर डालिएगा जब तक आपकी अप्रेंटिस नहीं हो जा रही है तब तक आपका ये नंबर रहे, ठीक है। तो ये भी डालना एकदम इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट नंबर में आप कोई दूसरा नंबर अपना डाल सकते हैं, अपने घर का, भाई का, बहन का, ठीक है, पिताजी का, किसी का भी नंबर डाल सकते हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ईमेल आईडी भी है। ईमेल आईडी अपना पर्सनल होना चाहिए जब तक आपकी अप्रेंटिस नहीं हो जाती। और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे डालेंगे, सेम ईमेल आईडी आपको कन्फर्म ईमेल आईडी में भी डालना है, ठीक है। ईमेल आईडी ऐसा डालिएगा कि जिसका आपको पासवर्ड पता है, ये नहीं कि भूल गए आप लोग और उसका फॉरगेट भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप के करने के बाद दोबारा रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे ना। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है, इंटर पासवर्ड। पासवर्ड आपको कैसे डालना है, जैसे मान लीजिए कि आपका नाम है आकाश, तो एक कैपिटल में लिखिएगा, के स्मॉल में लिखिएगा, फिर
AS, ठीक है, ASH आकाश हो गया। ये एक कैपिटल में होना चाहिए और स्मॉल में भी होना चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर कोई @ हैज़ या कुछ भी डाल दीजिएगा, और नंबर भी होनी चाहिए, यानी कि चारों चीज़ शामिल होना चाहिए। कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेसिफिक लेटर और न्यूमेरिक लेटर। पासवर्ड में ऐसे आप लोग को बनाना पड़ेगा। @ की जगह हैज वगैरह कुछ भी डाल सकते हैं। और जो पासवर्ड आप यहाँ पे डालेंगे, सेम पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में भी डालेंगे। कंफर्म पासवर्ड में डालने के बाद अब सारी चीज़ें एक बार देखिए, यहाँ पे आप लोग को आई हैव रीड एंड अंडरस्टैंड द एग्री अबाइड बाय द यूजर टर्म एंड कंडीशन पे आप लोग को क्लिक करना है। और आपको सबमिट करने से पहले एक बार अपना सारी चीज़ें डिटेल से चेक कर लीजिएगा कि आपने जो नाम डाला है सही डाला है कि नहीं। अपने सर्टिफिकेट से मिला लीजिएगा, नाम, फादर नेम, ठीक है, उनसे रिलेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर अपना मिला लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मिला लीजिएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका पर्सनल होगा, तो यदि आप पासवर्ड भूल भी जाएंगे ना apprenticeshipindia.gov.in वाली, तो आप बाद में उसे सही कर पाएंगे पासवर्ड को। इस वजह से आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालिएगा। अगर सब चीज़ें सही पा रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सबमिट बटन नीचे दिया हुआ है, इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल लिख देगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे लिखा है प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन, प्लीज़ नोट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेता हूँ। यहीं पे आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, लिख कर भी रख सकते हैं, ठीक है। नोट दिस रजिस्ट्रेशन नंबर, इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कॉपी पे लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे क्या कह रहा है, ईमेल आईडी चेक करने के लिए बोल रहा है, तो अपना ईमेल आईडी खोलिएगा। ईमेल आईडी खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार उस पर मैसेज आया होगा, कुछ इस प्रकार आपका ईमेल आया होगा। यहाँ पे आपके नाम लिख कर आएगा और यहाँ पे एक्टिवेट करने का ऑप्शन देगा। बोल रहा है ना प्लीज नोट दिस नंबर फॉर ऑल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। यदि आप एक्टिवेट क्लिक करते हैं और आपका सक्सेसफुल नहीं बताता है तो नीचे दिया गया लिंक है ना, इसको क्या करना है, अगर आपको एक्टिवेशन यहाँ से क्लिक करने पे नहीं हो रहा है तो आपको ये जो लिंक आया हुआ है इस लिंक को कॉपी करिएगा और किसी भी इस URL को कॉपी करने के बाद आप किसी भी वेब ब्राउज़र में इसको डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं। दो तरीके हैं एक्टिवेट के, पहला तो आपका यहाँ पे जो आएगा एक्टिवेट करने के लिए वो, और दूसरा यहाँ पे आपका URL आएगा। तो मैं कहूँगा सबसे आसान तरीका है, एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो ये यहीं से जब एक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिक आपको apprenticeshipindia.gov.in पर लेकर चला जाएगा। लॉगिन वाले पेज पे apprenticeindia.login पे आ जाएगा। तो अब जो आपने ईमेल आईडी जो डाला था वो ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है, और जो पासवर्ड आपने बनाया था, जैसे मैं बोला हूँ ना आकाश ऐसे लिखा होगा, आप जो आकाश @123 वो वाला पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार डैश खुलकर आ जाएगा और ऊपर आपका सबसे ऊपर यहाँ पे कंप्लीट योर प्रोफाइल दिया होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। और मैं इसकी भी डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आया है, एप्लीकेशंस आया है और इन्विटेशंस रिसीव्ड आया है, ये सभी भी इंपॉर्टेंट बताऊंगा, आप लोग को यूज करना बताऊंगा। तो अब कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करके आपको कुछ इस प्रकार नीचे थोड़ा करेंगे तो यहाँ पे अबाउट मी का ऑप्शन आएगा, उस पर एडिट करेंगे। एडिट करके अपना सारा डिटेल जैसे नाम, फादर नेम दोबारा यहाँ पे आएगा, चेक कर लीजिएगा। उसमें और डिटेल आप लोगों को भरना पड़ेगा। चलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे ही एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपका ईमेल आईडी डाले हैं, मोबाइल नंबर, ठीक है, और अपना जेंडर, और यहाँ पे आप लोगों को डिसेबिलिटीज यानी विकलांग है तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा, ठीक है। उसका अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैच कर लीजिएगा, सही है कि नहीं। अगर नहीं सही होगा तो सही कर लीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, जो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाले हुए हैं आप लोग। अब ये डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट में आप क्या अपलोड कर सकते हैं, तो आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हाई स्कूल का मार्कशीट ही लगाया जाता है बर्थ के लिए, तो जो मार्कशीट आपको मिला है उस पर आप लोग का बर्थ लिखा रहता है, ठीक है। जो डेट ऑफ बर्थ है उसी को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग यहाँ पे अपलोड करिएगा, क्योंकि बर्थ डॉक्यूमेंट या बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड कर दीजिएगा, या ज़्यादातर मैक्सिमम केस में हाई स्कूल की मार्कशीट जो है जिसपे नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर वगैरह लिखा रहता है, उसी को आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे आप लोगों को फादर या मदर नेम या स्पाउस नेम पूछेगा तो अपना नाम डाल के, अपने पिताजी का नाम डाल के फादर यहाँ पे रिलेशनशिप में
डाल दीजिएगा। उसके बाद अब आपको आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप कोई एक यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी अपलोड कर सकते हैं आईडी प्रूफ में। और जो आईडी प्रूफ यहाँ पे आप लोग अपलोड करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आधार कार्ड लगाएंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रूफ में इसे अपलोड करेंगे। अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपका नहीं माना जाएगा, अपलोड कर लीजिएगा। अब चलिए मैं बताता हूँ, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट, एप्लीकेशन, इन्विटेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अप्रेंटिस करने जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले समझेंगे इन्विटेशन। इन्विटेशन क्या है? तो इन्विटेशन एक प्रकार का जो कंपनी आपकी प्रोफाइल देखेगी, जो आपने उसमें मेंशन किया है, जैसे आपने आईटीआई पर से ये डाला हुआ है तो वो देखेगी कि आपने आईटीआई किया है, तो वो अपने हिसाब से आपको इनविटेशन भेजेगी कि आप मेरे यहाँ आकर अप्रेंटिस कर लीजिए या आप मेरे यहाँ आकर जॉब कर लीजिए। वो आपको इनविटेशन यहीं पे भेजेगा। तो कंपनियाँ अगर कोई चीज़ आपको प्रोफाइल देख के भेजती हैं तो वो इनविटेशन में आता है, ठीक है। और यदि आप किसी कंपनी में अप्रेंटिस के लिए आपने अप्लाई किया है, जैसे रेलवे में, डीआरडीओ में और इसरो में, बेल में, ठीक है, एनटीपीसी में या अन्य किसी भी विभाग में, एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड में, ठीक है, तो वो आपको यदि आप अप्लाई किए हैं तो आपका जो भी अप्लाई किए हुए हैं वो एप्लीकेशन में दिखाई देगा। आप चाहें तो कितनी भी कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हैं, जो जितना भी अप्लाई करेंगे टोटल एप्लीकेशन में आपको दिखाई देगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यदि आप कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब कर रहे हैं apprenticeshipindia.gov.in के थ्रू, यानी कि ठेका पे, तो यहाँ आप लोग को वो चीज़ें दिखाई देगा। उसके बाद अब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोग को अप्लाई कैसे करना है। किसी भी कंपनी में आपको अप्रेंटिस करना है, जैसे रेलवे में ही हो गया या एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया में हो गया या जहाँ भी, तो कैसे आप लोग करेंगे? तो आपको क्या करना होगा, apprenticeshipindia.gov.in पे वेबसाइट पे विजिट करना है और आपको अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी, या आप देखिए डेस्कटॉप में खोले रहेंगे, डेस्कटॉप मोड में तो अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी कुछ इस प्रकार दिखाएगा। यदि आप मोबाइल में खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार दिखाएगा। यदि मोबाइल से भरना होगा तो आपको कुछ इस प्रकार यहाँ पे 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही 3 डॉटेड लाइन पे क्लिक करेंगे ना, आपको यहाँ पे अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी दिखाई देगा। इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सिलेक्ट कोर्स टाइप, नीचे जाएंगे तो सर्च कोर्स, उसके बाद सर्च लोकेशन, उसके बाद सर्च बाय इस्टेब्लिशमेंट नंबर। अब इन चारों का यूज करके अपनी कंपनी को खोज सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको अपना ट्रेड ही पता है, जैसे आपका ट्रेड कोपा है या स्टेनोग्राफी है या फिटर है या इलेक्ट्रिशियन, जो भी ट्रेड है वो सर्च कोर्स में आप डालेंगे। सर्च कोर्स कहाँ हुआ है? दूसरे नंबर में। तो आप फिटर है तो फिटर सर्च कोर्स में आप फिटर डालेंगे। और आपको यहाँ पे लोकेशन से सर्च करना है। लोकेशन जैसे मान लीजिए इलाहाबाद आपको अप्रेंटिस करना है, मुंबई अप्रेंटिस करना है या बनारस में अप्रेंटिस करना है, तो आप यहाँ पे लोकेशन वो डालेंगे। तीसरा इस्टेब्लिशमेंट नेम होता है। इस्टेब्लिशमेंट नेम में आप जिस भी, जैसे रेलवे में करना चाहते हैं तो यहाँ रेलवे डालेंगे। जो भी आप करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया या अन्य किसी भी एनटीपीसी में करना चाहते हैं या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, रेलवे, सब में करना चाहते हैं, उसका नाम लिखेंगे। जैसे रेलवे में है तो रेलवे का नाम लिखेंगे और आप सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल जितनी रेलवे में अपॉर्चुनिटी होगी यहाँ पे टोटल शो होने लगेगा कि इतना अपॉर्चुनिटी है जो ट्रेड के लिए आप अप्लाई किया है, वहाँ पे दिखाने लगेगा। जैसे यहाँ पे कोपा के लिए 69,118 अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रहा है कि इतने जगह आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, आप कर सकते हैं। तो आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं खोलकर आप अप्लाई बटन पर क्लिक करेंगे और आपका अप्लाई हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। अप्लाई करने के लिए आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। अप्लाई करने के लिए जो भी मैं बता दे रहा हूँ ना, यहाँ पे जो भी आप रेलवे का सर्च करेंगे यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। उस पर एक अप्लाई ऑप्शन होगा, लिखा हुआ रहेगा अप्लाई। बस आपको अप्लाई पे क्लिक कर देंगे ना तो आपका अप्लाई माना जाएगा। और आपको कहाँ पे दिखाई देगा वो सारी चीज़ें जहाँ अप्लाई किए रहेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आपके एप्लीकेशन में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि 2022 में आपको ऐसे रजिस्ट्रेशन करना है अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं। तो अप्रेंटिस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आईटीआई वालों के लिए। यदि आप आईटीआई नहीं कर लिए हैं तो अप्रेंटिस ज़रूर करिए, चाहे आपको जहाँ भी मन करे वहीं से अप्रेंटिस करिए। क्योंकि अगर आप खाली बैठते हैं, बहुत सी वैकेंसी आती हैं, आपको मैं वैकेंसियों की भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसमें मैं देखता हूँ कि अक्सर अप्रेंटिस जो किए रहते हैं उन्हीं को वरीयता दी जाती है। तो आप लोग अप्रेंटिस ज़रूर करें।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ITI से रिलेटेड जॉब की इन्फॉर्मेशन और तैयारी वगैरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिल पाए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।